फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये स्पेशल वीडियो सभी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए स्पेशल बनने वाला है। हमारे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम एंटर करते हैं तो जब हम यूनिवर्स के साथ डिवाइन के साथ अलाइन होते हैं, उनके साथ पॉजिटिवली हम कनेक्टेड होते हैं तो बहुत सारी सीक्रेट्स हमें पता चलने लगती है इस जर्नी के बारे में, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, अपने डिवाइन फेमिनिन के बारे में, कार्मिक लोगों के बारे में, अपने सोलमेट के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ों का हमें सीक्रेटली बताया जाता है कि इस जर्नी में कैसे आपको चलना है, किस तरह की एनर्जीज आपसे कनेक्ट हो सकती है, कौन सी लो कैटेगरी की एनर्जीज होती है, कौन सी हाईएस्ट लेवल की एनर्जी होती है। तो एनर्जीज के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी इस जर्नी में मिलती है। तो आपको जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो तो यूनिवर्स के नियम्स, यूनिवर्स के टर्म्स कंडीशंस, उनके कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। उसके अपोजिट अगर हम कोई भी काम करते हैं या फिर हम अपनी कभी मनमानी करते हैं कि नहीं हमें ये काम नहीं करना है, तो यूनिवर्स हमें वो ज़बरदस्ती करवाते हैं। और वो सब कुछ करने का मकसद यूनिवर्स का हमारी भलाई ही होता है, क्योंकि जिस चीज़ से डरकर हम भाग रहे होते हैं या जो चीज़ करने से हम इनकार कर रहे होते हैं, उसी में बहुत बड़ा एक रहस्य छुपा हुआ होता है कि वो करने के बाद आपको समझ में आता है कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, या आपके ट्विन के साथ आपका रीयूनियन करवाने के लिए ये चीज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो उसी चीज़ से हम भागते हैं जिससे हम डर कर सामना नहीं करना चाहते हैं, और यूनिवर्स हमें, डिवाइन हमें उस चीज़ का सामना करने के लिए कहते हैं। इसीलिए हम वहाँ से भागने की कंडीशन में आ जाते हैं, और यही चीज़ होती है जो कि हमारे अंदर के फियर होते हैं। और जब हम इन फियर को अपने अंदर से निकालते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें सामने से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि हमारे लिए क्या बेहतर था, जो यूनिवर्स ने खुद हमें समझाने की कोशिश की। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें धुंधली नज़र आती है, जहाँ पर हम यूनिवर्स पर डाउट करते हैं, उन्हें ब्लेम करते हैं, या डिवाइन पर हम डाउट करते हैं, उन्हें ब्लेम करते हैं कि क्यों हमें पेन से गुजारा जा रहा है, क्यों हमें इस दर्द से गुजारा जा रहा है, क्यों हमें अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, अपने ट्विन से, अपने प्यार से हमें अलग करके रखा गया है। तो ऐसी ही चीज़ें जब हमारे माइंड में एक डाउट और संदेह के रूप में आती है तो हमारा इस जर्नी के ऊपर से, हमारे ट्विन के ऊपर से, डिवाइन के ऊपर से, यूनिवर्स के ऊपर से भरोसा कम होने लगता है। तो ऐसे में जब चीज़ें नेगेटिव चीज़ों में चली जाती है तो हमें इस जर्नी में और भी ज़्यादा पेनफुल से गुजरना पड़ता है। इसीलिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो यूनिवर्स हमारे ऊपर, डिवाइन फेमिनिन के ऊपर, या जो भी सोल लीड के फॉर्म में जिनको आगे चुना गया होता है, उन्हें जब आगे बढ़ते बढ़ते चीज़ों के बारे में पता चलने लगता है कि यूनिवर्स हमसे क्या करवाना चाहते हैं, कौन से उनके रूल्स है, कौन से नियम है, उन्हें हमें कैसे फॉलो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब कुछ यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं। जैसे कि इस जर्नी में आपको एंटर करते ही ये बताया जाता है कि आप किसी खास जर्नी में हो, और आपका चुनाव डिवाइन जर्नी में एक यूनिवर्सल सोल के फॉर्म में किया गया है, जो कि आपको अपने इनर वर्क से आगे बढ़ना होता है। अपनी ध्यान, तपस्या, साधना से आपको उन चीज़ों को अचीव करना होता है जो भी शक्तियाँ आपके अंदर मौजूद होती है। आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती है, जैसे आपकी टेलीपैथी अच्छी होती है, या आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, या आपके अंदर किसी हीलर की क्वालिटी होती है जो आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, या कोई भी ऐसी क्वालिटी जो आपके अंदर मौजूद होती है, उन्हीं क्वालिटीज़ को निखारने का काम डिवाइन आपसे करवाते हैं, यूनिवर्स आपसे करवाते हैं। तो उनका कहना यही होता है कि आप इन चीज़ों पर काम करके अपने आप को बेहतरीन बनाएं, ताकि बहुत सारी चीज़ों के प्रति आपका रवैया बदल जाए और आप उन चीज़ों पर काम करके सामने वाले को भी हेल्प करें, उन्हें भी मदद करें। तो जो भी इनर वर्क आपसे करवाया जाता है इस जर्नी में, वो एक नियम होता है यूनिवर्स का कि जब तक आप ये इनर वर्क नहीं करेंगे तब तक आपको आपके ट्विन से अलग रखवाया जाता है। तो जैसे जैसे आप इनर वर्क में अपना योगदान देते हो, अपना 100% देते हो, आपकी एनर्जी भी बदलने लगती है और आप अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को हटाकर अपने आप में पॉजिटिव फॉर्म में आने लगते हो, यूनिवर्सल सोल में आने लगते हो। और ऐसे में अगर आपने अपने इनर वर्क को रोक दिया तो बहुत सी चीज़ों पर क्लैरिटी आपको मिलना बंद हो जाती है।
और आपकी जर्नी लॉन्ग टर्म चलने लगती है, जिसमें आपके रियूनियन भी डिले हो जाने लगते हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बहुत जल्दी आपके साथ होने वाली होती है, उन चीज़ों के लिए आपका डिस्टेंस बढ़ने लगता है। तो इसीलिए इनर वर्क सबसे पहले ज़रूरी काम जो यूनिवर्स के द्वारा आपके ऊपर सौंपा गया होता है कि जब तक आप इनर वर्क अच्छे से नहीं करोगे, अपने आप को बेहतर नहीं बनाओगे और अपने सोल मिशन को अचीव नहीं करोगे, तब तक आपके ट्विन के साथ आपका रियूनियन नहीं हो पाएगा। तब तक वो डिवाइन टाइमिंग ही नहीं आएगा कि आप अपने ट्विन के करीब आ सको। इसीलिए इनर वर्क ये सबसे पहली कंडीशन आपके ऊपर लगाई जाती है। उसके बाद आपका सोल मिशन जो कि आपको अचीव करना होता है, क्योंकि सोल मिशन करने के बाद बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव आत्माएं आपके नज़दीक आने लगती है जो कि उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों की हेल्प चाहिए होती है जो आपके द्वारा ही मिलनी होती है। और आप जब अपने आप को बेहतर बनाते हो तो बहुत सी सोल्स आपके माध्यम से ऊपर उठने लगती है, तो उन्हें जो भी सहायता की ज़रूरत होती है उसके लिए आपको ही ज़रिया बनाया जाता है। इसीलिए यूनिवर्स आपके ऊपर अच्छे से काम करवाते हैं और उसके बाद कई सोर्स के सामने आपको रख दिया जाता है कि इस तरह से आपको उनकी हेल्प करनी है। कई लोगों के सोल मिशंस अलग अलग होते हैं। किसका सोल मिशन क्या हो सकता है ये उनकी क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उनके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको किन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, किसके अंदर कोई क्वालिटीज़ अच्छी होती है। जैसे कि बहुत सी ट्विन फ्लेम्स को एनिमल की सेवा करना अच्छा लगता है, तो उनके ऊपर एनिमल्स की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी सेवा करने की, उन्हें हेल्पिंग करने की, उन्हें हेल्पिंग हैंड देने की या उनका भला करने की। तो ऐसे में जो भी उनसे रिलेटेड जो भी एनिमल्स की सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं होती है उसमें उनका जो योगदान उन्हें देना होता है, तो वो सब चीज़ें उनके सामने रख दी जाती है ताकि वो उन एनिमल्स की सेवा करे और अपना सोल मिशन पर अपना योगदान दे। तो बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स है जो अपने अपने कार्य के अनुसार चुने जाते हैं, जो कि मिशन के रूप में उन्हें ये सारी चीज़ें करवाई जाती है यूनिवर्स के द्वारा। तो ये जो सोल मिशन है आपका, ये यूनिवर्स के द्वारा आपके ऊपर लगाई हुई दूसरी कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना होता है। और इसके बावजूद भी आपको बहुत सारी चीज़ों को भी लर्न करना होता है, इस जर्नी में सीखना होता है, जैसे कि एक्सेप्टेंस में आना, सरेंडर में आना, अपने सेल्फ लव में आना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आना और बहुत सारी चीज़ों का एनालाइज करके रियलाइजेशन आपको जो होता है जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उन चीज़ों के प्रति आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और आप अपने सेल्फ रियलाइजेशन में आने लगते हो और अपने आंतरिक शक्तियों को जागरूक कर आप आगे बढ़ने लगते हो। तो इसमें भी बहुत सारी सहायता अन्य सोल को मिल जाती है। और जब आप इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हो, यूनिवर्स के सभी रूल्स को फॉलो करते हो, इनके साथ जब आप एग्री होते हो, तब आपकी चीज़ें और भी आगे बेहतरीन तरीके से बढ़ाई जाती है। इसमें आपके रीयूनियन भी आते हैं। बहुत सारे ट्विन कपल्स के बाद में रीयूनियन होने लगते हैं, क्योंकि जब आप सारी चीज़ों को एग्री करके यूनिवर्स के टर्म्स कंडीशंस को, उनके रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हो, तो यूनिवर्स भी आपको उन सारी चीज़ों को आपको ब्लेसिंग के रूप में देते हैं जो कि आपने इस जर्नी में जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन किया हुआ होता है, चाहे वो आपके ट्विन्स हो, उनके साथ आपकी शादियाँ हो या आपके रियूनियन हो, चाहे जो भी आपने इस जर्नी में मैनिफेस्टेशन किया था, चाहे आपने इस जर्नी में जो भी मैनिफेस्टेशन किया था, वो सारी चीज़ें आपकी तरफ मूव ऑन करने लगती है, वो आपको 100% मिलने लगती है। उससे कई ज़्यादा दुगनी चीज़ें आपको यूनिवर्स खुद प्रदान करते हैं। तो इस जर्नी में आपको वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन, उन सभी रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। यही इस जर्नी का नियम है। तो दोस्तों, अगर कोई ट्विन फ्लेम इस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, यूनिवर्स के रूल्स को मानने से इनकार करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? तो उनकी एनर्जी एक जगह पर स्टक की जाती है जो कि आगे नहीं बढ़ पाती है। इसीलिए उन्हें एक ही एनर्जी से जूझना पड़ता है जो कि आगे नहीं बढ़ पाती है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ता है। उनका बहुत से कार्मिक लोगों के साथ पाला पड़ जाता है जो कि उनसे भी बहुत सारा पेन उन्हें दिया जाता है, जो कि उनके परिवार के लोग हो सकते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं या घर के ही सदस्य हो सकते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, उन्हें मानने से इनकार करते हैं, उनके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी अस्त व्यस्त हो जाती है कि उन्हें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है।
साथ ही साथ उनके जो भी ट्विन होते हैं वो उनसे सेपरेट रहते हैं, उन्हें सहारा नहीं देते हैं, उन्हें ब्लॉक करके रख देते हैं, जिसकी वजह से उनकी ये जो जर्नी है वो और भी ज़्यादा पेनफुल से गुजरने लगती है। इसीलिए चीज़ें अगर आपके मन के विपरीत भी क्यों ना हो रही हो इस जर्नी में, परंतु आपका यूनिवर्स के प्रति, डिवाइन के प्रति फेथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आपको उन पर भरोसा होना चाहिए ताकि वो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ा सके, और उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन एंड रूल्स होते हैं उन्हें आपको एग्री करना होता है और उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना होता है। खुद के ऊपर अच्छे से इनर वर्क करना होता है ताकि आप भी आगे बढ़े और आपके साथ साथ अन्य सोल की भी आप मदद कर पाओ, आपके साथ साथ अन्य सोल भी आगे की दिशा में कदम बढ़ाए। तो ये सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप इस जर्नी में कितना अपना 100% देते हो और अपने आप को कितना निखारते हो। साथ ही साथ जब आप अपने इनर वर्क में अपना 100% देते हो तो आपके ट्विन भी अपने आप ही आपकी तरफ मूव ऑन करने लगते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और वो भी आपको फॉलो करने लगते हैं। और जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो तो बहुत सी चीज़ें आपको प्रदान की जाती है इस जर्नी में। जब आप इस जर्नी में सक्सेसफुली आगे बढ़ने लगते हो तो आपको खुद स्वयं ये बात समझ में आने लगती है कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आपका चुनाव इस जर्नी में किया है और डिवाइन ने आपको इस जर्नी में चुना है कि किसी बेहतर कार्य के लिए आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में आपके ट्विन का भी साथ आपको मिल जाता है और आपके अन्य लोग भी आपके ऊपर बहुत ही पॉजिटिवली भरोसा करने लगते हैं, जो आपको मानने लगते हैं और वही सारी चीज़ें प्रदान करने लगते हैं जिसके आप काबिल होते हो। और यही बात समझाने के लिए ही डिवाइन ने आपको यहाँ तक लाया है और आगे भी डिवाइन के प्रति, यूनिवर्स के प्रति आपका ग्रैटिट्यूड रहेगा और आप अपने ट्विन के प्रति भी ग्रैटिट्यूड देते रहेंगे और आप सभी तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे और आप सभी तरीके से अपने आप को सुकून में पाएंगे। तो यही ये जर्नी है। तो इसी तरह से आपको उन सभी टर्म्स एंड कंडीशन को, उन सभी रूल्स को फॉलो करना है और इस जर्नी में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके की एनर्जी से स्टक हो गए हो और अगर आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, अगर आप ऑब्स्टेकल्स में फंसे हो, ब्लॉकेजेस आपके अंदर है और आपको आगे की रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपना पर्सनल रीडिंग कभी भी बुक कर सकते हो। आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करने हैं, आपको तुरंत सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन हमेशा करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।